अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यूके में समर हॉलीडेज़, चिल टाइम और इस वक्त ये टाइम होता है कि जब हम नई नई रेसिपीज़ भी ट्राई कर रहे होते हैं बच्चों के साथ, और वो जो रूटीन से हट के थोड़ा सा चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं। तो ये मैं रेडी मिक्स स्कॉन्स का पैक लेके आई थी। जिस तरह से रेडी मिक्स केक पैक्स होते हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा सुपर स्टोर में, मे बी पहले भी अवेलेबल हों, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम नोटिस किया हो। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं ये बच्चों के साथ ट्राई करती हूँ, क्योंकि वैसे इनको पसंद हैं। वैसे स्कॉन्स मुझे ख़ुद बहुत पसंद हैं, लेकिन मुझे क्लॉटेड क्रीम और जैम, जिस तरह इनका ट्रेडिशनल क्रीम टी होती है ब्रिटिश की, तो मुझे उस तरह से अच्छे लगते हैं। लेकिन बच्चों को बटर के साथ पसंद हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा डिफरेंट आज बना के दूँ। तो जब तक कि मैं स्कॉन्स बना रही हूँ, मैं आपके साथ यूके की कुछ अपडेट्स शेयर कर लेती हूँ। यूके में वैसे तो 19 जुलाई को जो लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी ईज़ हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, सिवाय ये कि जो इनका ट्रैफिक लाइट सिस्टम है जो कि ट्रैवल के हिसाब से है, लाइक आप अब्रॉड जा रहे हैं तो उस हिसाब से क्वारंटीन रूल्स डिफरेंट हैं और वो अपडेट होते रहते हैं और उसको आपने अभी भी फॉलो करना होता है। लेकिन उसके हिसाब से जो विद इन द यूके है तो वो काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो लेकिन एक और चीज़ जिसको यूके जिसकी वजह से अब सफ़र कर रहा है वो है पिंगडेमिक। नाउ व्हाट इज़ दिस पिंगडेमिक? ये एक है, चूँकि हम ट्रैक एंड ट्रेस जो ऐप यूज़ कर रहे हैं फ़ोन पे उस और फिर से फॉर एग्ज़ाम्पल हम बाहर जा रहे हैं, किसी कैफ़े में जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, किसी और पब्लिक एरिया में जा रहे हैं, तो उसमें अगर आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल का कोई क्लोज़ कॉन्टैक्ट हुआ है किसी ऐसे बंदे के साथ जो कि कोविड पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सेल्फ़ आइसोलेट करना है, इवन कि अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आए तब भी। अब इस वजह से हो क्या रहा है कि यूके में जो स्टाफ है, जो बिजनेसेस है, स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेजेस हो रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस वजह से सेल्फ़ आइसोलेट कर रहे हैं। अब जब स्टाफ की शॉर्टेजेस हो रही है, इसका मतलब है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इफ़ेक्ट हो रही हैं। तो उस वजह से एक तो ये है कि सुपर स्टोर्स में अगर आप जाएँ तो काफ़ी सारी आइल्स आपको खाली मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ों की हैं शॉर्टेजेस हो रही है। और इस हिसाब से वैसे गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि ये शॉर्टेजेस अभी 2-3 हफ्ते तक रहेगी, लेकिन लोगों से अपील की है कि बल्क बाइंग ना करें या पैनिक बाइंग ना करें, क्योंकि इस हिसाब से डेफिनेटली उनके कुछ प्लान्स होंगे। अब इसके अलावा जो सेल्फ़ आइसोलेशन की वजह से जो सेक्टर्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, चाइल्ड केयर वो बहुत, क्योंकि नर्सरीज़ में अगर स्टाफ नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि वो केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते बच्चों को, और अगर वो केयर नहीं प्रोवाइड कर सकते बच्चों को, दैट मीन्स कि वो स्टाफ या उनके पेरेंट्स जो हैं वो जा नहीं सकते अपनी ऑफिसेज़ में। तो अगेन ये एक काइंड ऑफ चेन रिएक्शन है कि जिसकी वजह से पूरे का पूरा यूके इफ़ेक्ट हो रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ 16th ऑफ अगस्त आई थिंक होगा जबकि हम इस पिंगडेमिक से होपफुली बाहर निकल आएंगे। तो अब देखते हैं कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं, क्योंकि इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ये जो आइसोलेशन रूल्स हैं इनको रिलैक्स करने होंगे, अदरवाइज़ तो इस तरह से सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी स्कोन्स मेरे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, और इसको बिल्कुल तकरीबन अबाउट 10 to 12 मिनट्स मैं कहूँगी लगे हैं। इसमें जो भी था रेडी मिक्स स्कॉन्स, उसमें लिखा हुआ था कि कितना आपने मिल्क डालना है, 10 टेबल स्पून अबाउट इतना था जो कि आपने मिल्क उसमें ऐड करना है और उसको नीड कर दें, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम उसको रख लें, ना भी चाहे रखें और उस लाइक राइस होने के लिए, लेकिन उसको 10 to 15 मिनट्स लगते हैं स्कॉन्स को रेडी होने में। और ईद का इस दफ़ा मैं व्लॉग नहीं शेयर कर सकी, थोड़ी सी हाइलाइट्स उस हिसाब से दिखा देती हूँ, क्योंकि ईद बिल्कुल लाइक ट्यूसडे वेडनेसडे को थी, मिड वीक था, तो कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था, जस्ट नॉर्मल ऑफिस रूटीन और इस तरह से। तो ये सॉरी एक्सक्यूज़ मी, ये एक नया हमने रेस्टोरेंट ट्राई किया जो कि है चाय वाला, जो कि ऑन स्टॉकपोर्ट रोड है और मैनचेस्टर में। इसका रिव्यू ये दूँगी कि तो पोर्शन साइज़ इनका स्मॉल था एज़ कम्पेयर टू अदर्स। टेस्ट वाइज दे वर डिफरेंट बट दे वर गुड। लेकिन ये था कि खाने के बाद वो जो एक एक्स्ट्रा हैवी फीलिंग होती है ब्रेकफास्ट अगर आप इस तरह से बाहर से करते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं थी। ऑयल एक्सेस ऑयल एटलीस्ट वो नहीं यूज़ किया था उन्होंने,
तो इस वजह से इट वाज़ गुड, इट्स अ नाइस प्लेस टू ट्राई आउट। इसके अलावा ये है कि हम बच्चों को लेके गए थे लेक डिस्ट्रिक्ट फेलफुट पार्क, जो कि नियर है विंडरमेयर लेक, और ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल स्पॉट है, तो ज़रूर जाएं अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया। इसके अलावा ये है कि चूँकि हॉलीडेज़ हैं तो बच्चों की मैं कुछ स्किल्स यूटिलाइज़ कर रही हूँ, मैं कुछ डीक्लटरिंग कर रही हूँ, तो वार्डरोब्स और ये सारा कुछ। अब इधर शेल्फ़ थी, शेल्फ़ को मैंने ऊपर नीचे थोड़ा सा करना था क्योंकि मैं इधर रेलिंग लगा रही हूँ, मेरे पास हैंगिंग स्पेस कम पड़ रही है, तो ये इस वक्त ना मैं बच्चों को थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर रही हूँ कि किसी तरह से ये टाइम बिज़ी भी रहें और मेरा ये काम भी हो जाए। इसके अलावा इसी व्लॉग में मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी अबाउट द गार्डन मेकओवर। राइट, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में शेयर किया था, हमने लास्ट ईयर यहाँ मूव किया था, जो कि तकरीबन यही अगस्त का टाइम था, लेकिन उसके बाद से हमने गार्डन वगैरह को टच नहीं किया, और वो उसका प्रॉपर एक मेकओवर होना था। जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको आइडिया हो ही गया है कि क्या स्टेट है इस गार्डन की, ठीक है। तो अब चूँकि हम दोनों वर्किंग हैं, तो गार्डन मेंटेनेंस इज़ अ फुल टाइम जॉब, ठीक है। आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज़ इट्स अ हेडेक। तो अब हमने फाइनली फिर ये डिसाइड किया कि हम आर्टिफिशियल टर्फ कर लेते हैं। उसकी लो मेंटेनेंस है। उसका ये है कि मैंने थोड़ा सा रिसर्च काफ़ी की थी, बिकॉज़ उसके प्रोज हैं कॉन्स हैं उसके भी। तो लेकिन एट द एंड हमने कहा कि ओके फ़ाइन, लेट्स गिव इट अ ट्राई, और हम आर्टिफिशियल टर्फ करते हैं। तो अब ये गार्डन साइज़ आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये सारा इन्होंने पहले जो भी ग्रास थी जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, इसको ख़त्म किया, इसको रिमूव किया। फिर इन्होंने जो लॉन था उसकी लेवलिंग की, तो लेवलिंग की, और उसके बाद ये है कि जो हमने सेलेक्ट की थी जो आर्टिफिशियल टर्फ, उसको उन्होंने ले आउट किया उस हिसाब से। अब इस सारे का उन्होंने हमें चार्ज किया £5000। इट्स अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन मैंने कम से कम आई थिंक 5-6 कोर्स ली होंगी, तो वो यही था कि 5000 से लेके अबाउट 7000 की रेंज में था। लेकिन ये एक क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टक हैं, बाहर जा नहीं रहे, हॉलीडेज़ हो सक नहीं रही, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोग घरों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस वजह से जो बिल्डर्स हैं और इसी तरह जो लॉन मेकओवर करने वाले हैं वो एक्सट्रीमली बिज़ी हैं। तो बाकी जितने भी थे जिनको मैंने इंक्वायर किया था, जिनसे कोर्स ली थी, वो मुझे सितंबर की डेट दे रहे थे। अब सितंबर की डेट देने का मतलब ये है कि पूरा 2-3 महीने एटलीस्ट गार्डन अगेन इसी स्टेट में रहे, और जो एक पीक टाइम होता है गार्डन को एंजॉय करने का या बाहर सन लेने का, वो यही एक टाइम होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो फिर ये इनसे जो अभी जो हमें करके दे रहे हैं, इन्होंने हमें वीकेंड पे कहा कि हम वीकेंड पे कर देंगे, और एक दिन इनको लगा और इन्होंने सारा ये हमें करके दिया। तो जैसे कि अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आर्टिफिशियल टर्फ डालने के लिए। तो पहले इन्होंने एक शीट डाली, और उसके ऊपर ये लोग डाल रहे हैं ग्रेवल, और उसके बाद इसको लेवल करेंगे, और उसके बाद फिर इसको आर्टिफिशियल टर्फ से कवर कर देंगे, और फिर ग्लू और जो भी इनका मैकेनिज़्म है वो यूज़ करके इसको स्टिक कर देंगे। तो आई थिंक इट्स बीन अ मंथ कि हमने ये लेआउट कर दिया है। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। तो सो फार हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वेरी हैप्पी। लो मेंटेनेंस है, कोई हमें मज़ीद, क्योंकि इस सीज़न में तो ये है कि आपको अगर आपका नेचुरल ग्रास है तो अगर एवरी वीक नहीं तो एवरी सेकंड वीक तो आपको लॉन मूव करना ही पड़ता है। लेकिन दो कि कुछ मैंने नेगेटिव पॉइंट्स भी पड़े थे इसके, एंड इस वजह से आई वाज अ बिट रिलक्टेंट कि पता नहीं ये एक सही डिसीजन है कि नहीं, लेकिन इट्स बीन अ मंथ एंड सो फार सो गुड। तो इसलिए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टाइम नहीं मिलता है रेगुलर मेंटेनेंस का गार्डन का, जो नेचुरल ग्रास है या जो आपको गार्डनिंग का नॉर्मल टाइम नहीं मिल पाता, देन आर्टिफिशियल टर्फ इज़ रियली गुड फॉर यू, तो गो फॉर इट। माई एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड एंड आई एम रियली सेटिस्फाइड। अगर इस हवाले से आपने कोई और क्वेश्चन करना है, कोई क्वेरी है आपके माइंड में, तो आस्क मी, और उसको मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। आज का व्लॉग यहीं तक। आई होप आप सबको व्लॉग पसंद आया होगा। एज़ ऑलवेज़ प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसके बाद के जो मैं व्लॉग शेयर करूँगी वो बेसिकली एक ट्रैवल व्लॉग सीरीज़ होगी, क्योंकि समर टाइम चल रहा है,
तो बच्चों को डिफरेंट जगहों पे लेके जाना ही है, तो उस हिसाब से फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और उसकी प्राइसेस, उस अगर कोई स्पेशल डील्स जो हमने अवेल की हैं किसी ख़ास स्टे में या किसी ख़ास ट्रैवल में या किसी ख़ास जगह पे, तो वो सारा भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कोई टिप्स होंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।